छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी अपने शवा पर है। राजनीति की आपसी खींचतान अब बड़े मुद्दों में तब्दील हो चुकी है। बात अब वोटर्स को रिझाने की है। इसीलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी करके बताया है कि भाजपा को वोट देने से नुकसान होगा। कांग्रेस ने अपने पोस्टर का शीर्षक भी ऐसा रखा है जो देश भर में चर्चा का विषय है। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से एक पोस्टर जारी करके भाजपा को वोट देने के नुकसान गिनाए हैं। पोस्टर में लिखा है कि सावधान, बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इस पोस्टर में लिखा है छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट देने का मतलब है प्रदेश की संपदा अडानी को सौंपना। इतना ही नहीं, पोस्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को 22 प्रकार के कारण भी गिनाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर भाजपा को वोट दिया तो क्या क्या नुकसान होंगे। इस पोस्टर में देश प्रदेश के मुद्दों को शामिल किया गया है। कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का भी जिक्र इस पोस्टर में है, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, युवा और महिलाओं को ये बताने की कोशिश है कि भाजपा को वोट दिया तो सारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ के जो बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग की हीरा खदान, तमाम संपदाएं अगर आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को कोई वोट दे। हम क्यों आपके दोस्त के लिए यहां सरकार में आपको लाएं? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल जो हमने आधा किया, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इनकी पार्टी को वोट दें, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ये सिर्फ दोस्ती निभाते हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन के ठीक पहले भाजपा को घेरने का बड़ा दांव चला है, जिस पर सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस के इस पोस्टर वॉर का भाजपा ने जवाब दिया है और कांग्रेस सरकार में जो जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको गिना दिया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में कोयला, शराब और पीएससी घोटाला भी गिनाया। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप से कांग्रेस का कमीशन कनेक्शन भी बता दिया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के विकास से मतलब है। कमल दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास निकलेगा, कमल दबाएंगे तो कांग्रेस सरकार का घोटाला निकलेगा और वह जेल जाएंगे। अडानी करते हैं, कितनी खदानें दी हैं अडानी को ये बताओ। अडानी से कितनी वसूली की है जरा ये बताओ। कांग्रेस पार्टी अडानी से कितना चंदा लेती है ये भी बताओ। जब ये पोल खुलेगी तो कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। ऐसा है, छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के विकास से मतलब है। अगर कमल दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास निकलेगा। अगर कमल दबाएंगे तो भूपेश बघेल के शराब, कोयला, जमीन, जंगल, डीएमएफ, कैंपा, धान, रेत, सीमेंट का घोटाला निकलेगा और वो जेल जाएंगे। पीएससी का घोटाला निकलेगा, जिसमें लाखों युवाओं के जीवन के साथ में इन्होंने मजाक किया है, लाखों रुपए लेकर उनकी भर्ती की है। ये घोटाला निकलेगा और ये सब घोटाला करने वाले जेल जाएंगे। और भूपेश बघेल जी, आप अडानी करते हो, आपने कितनी खदानें दी हैं अडानी को जरा ये बताओ। अडानी से कितनी वसूली की है जरा ये बताओ। कांग्रेस पार्टी कितना चंदा लेती है अडानी से जरा ये बताओ। जब ये पोल खुलेगी ना भूपेश बघेल जी, आप कहीं के नहीं रहो। कांग्रेस के इस पोस्टर वॉर और 22 मुद्दों पर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। अब देखना होगा कि भाजपा इस चाल के जवाब में क्या कदम उठाती है। भाजपा और कांग्रेस के आरोपों का जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये चुनाव के नतीजों में स्पष्ट हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बार ऐसा देखने को मिला कि चुनाव परिणाम से पहले ही ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मसलन ये कि सत्ताधारी दल ने 22 बिंदुओं पे एक पॉम्पलेट जारी करके कह दिया कि अगर कमल पे बटन दबेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ईवीएम की फोटो लगा के कह दी गई कि कमल पे बटन दबेगा तो उधर से अडानी निकलेगा। और 22 बिंदुओं पे बता दिया गया कि क्या क्या छत्तीसगढ़ में हो सकता है। मसलन
इस तरह के एक आरोप पत्र कहा जा सकता है, एक आशंका पत्र जो है वो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी है, सीनियर लीडर है। घनश्याम जी आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी है, बीजेपी की ओर से। सुंदरानी जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, छत्तीसगढ़ से लेकर अविभाजित मध्य प्रदेश तक की सियासत को करीब से देखने वाले संजीव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी आपका भी स्वागत है। घनश्याम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। पहला सवाल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक पत्र जारी किया, पॉम्पलेट जारी किया 22 बिंदुओं का। सवाल ये उठ रहा है कि 5 साल के सरकार के विकास कार्यों की जो रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को रखनी थी, आपने बीजेपी को वोट क्यों न दे, इस पे आप लोगों ने फोकस किया। घनश्याम जी देखिए डॉक्टर अवधेश जी, राजनीति में दल कोई भी हो, अगर हम सत्ता पे हैं तो हम विकास कार्यों की बात जनमानस में कर रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से एक प्रेस वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया विभाग पवन खेरा जी की थी, निश्चित तौर पर राज्य में सत्ता में होने के साथ साथ हम देश में विपक्ष में भी हैं। और जिस प्रकार के इन 4.5 पौने 5 सालों में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिन कुचक्रों के माध्यम से मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने का जो प्रयास कर रही है और नए नए प्रलोभन और लालच और गुमराह करने की जो राजनीति कर रही है, उसका पर्दाफाश करना भी जरूरी है। और सही बात तो यह कहूं कि इन बातों का मायने इसलिए भी है कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी नगरनार का लोकार्पण करने आए थे, उसके काम की शुरुआत की और उसके बाद जो परिस्थितियां इस प्रदेश में बदली हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की यह प्रेस वार्ता हुई, जिस प्रेस वार्ता में जिन 22 बिंदुओं पर कमल पर वोट देने से वीवीपैट में जो अडानी निकलेगा उसका जो आशा है, मैं सिलसिलेवार बताऊं तो उसमें लगभग 22 बिंदुओं पर हमने प्रश्न पैदा किए हैं कि भाजपा को वोट देने का मतलब नगर नागर इस्पात संयंत्र को अडानी को नहीं। बेचना। घनश्याम जी, तो वो पूरी बिंदु है, हमने अपने दर्शकों को दिखा वही दिया। कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, तो हम इसका संक्षेप मूल में आशय, सार पे, जी बिल्कुल। उसका मूल आशय यही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की धरोहर पर, जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को लेकर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार परेशान है कि कैसे उसको हथियाया जाए, और इसका आशय हम देखते हैं कि इसलिए ये सत्ता में आने के लिए बेचैन है कि कैसे इस पूरे कोल माइंस को, इस खदान को, इस पूरी संपदा को लूटने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उस पर हमको जनता को ताकीद करना था। ये हमारा प्रश्न था। आपने कर दिया 22 बिंदुओं के जरिए, आपने जनता को ताकीद किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, सत्ता में आने के लिए लालायित आप लोग इसीलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के खनिज संपदाओं को बेचा जा सके, निजीकरण उसका किया जा सके। कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और 22 बिंदुओं पे इन चीजों को उल्लेखित करना, कैसे देखते हैं आप सुंदरानी जी? अवधेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति का। राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सेल के प्रभारी के पास मुद्दों का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो अडानी को लेकर हमला करते हैं, ईवीएम पे अटैक करते हैं, जो ईवीएम उन्हीं के शासन में चालू हुआ था। जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनको उस पर प्रकाश डालना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितनी खदानें पिछले 5 साल में अडानी को दी गई, अडानी से कांग्रेस के क्या रिश्ते रहे, पिछले विधानसभा चुनाव में अडानी का कितना सपोर्ट इनको था, इन सारी बातों के लिए जवाबदेही कांग्रेस पार्टी है। कम से कम एक बात तो तय हुई इनके आरोप पत्र से कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अडानी का हवा खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की केंद्र की सरकार, 15 साल की प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई आरोप नहीं लगा पाए कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए कौन सी खदान उनको दी, कौन सी खदानें आवंटित की, कौन सी हीरा खदान दे दी, कौन सी कोयला खदान दे दी, कहाँ क्या क्या किया। ऐसा एक भी आरोप इस आरोप पत्र में नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, अगर कमल को वोट देंगे तो ये होगा, कमल को वोट देंगे तो किसानों का पैसा आना बंद हो जाएगा, राजीव गांधी न्याय योजना बंद हो जाएगी, बिजली ये क्या करेंगे, 5 साल क्या करेंगे वो बताने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। ये कहते ना 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने अडानी को ये खदान दी, अरे हम तो पूछ रहे हैं आपने 5 साल में क्या किया अडानी? सुंदरानी जी जवाब ले लेते हैं, आपने 5 साल में क्या किया। घनश्याम जी, इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। एक बार मैं संजीव जी का रुख कर लेता हूं।
संजीव जी, चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पे सवाल उठाना लाजमी है। देश के इतिहास में संविदित है कि बार बार सवाल उठते रहे हैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर। लेकिन चुनावी समय में, चुनाव से पहले, मतदान से पहले अगर कह दिया जाए कि कमल पे बटन दबाएंगे ईवीएम के फोटो के साथ, तो अडानी को, वीवीपैट से अडानी निकलेगा और छत्तीसगढ़ की संपदा को लूट ली जाएगी। कैसे देखते हैं इसे आप? मुझे लगता है कि ये ईवीएम से सवाल तो नहीं है। ये जो है वो राजू भाई ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से कहा है, क्या रहा है उसमें। लेकिन ये है कि ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अभी आपने आपने कांग्रेस कहेगी कि भाई आपने बीजेपी को वोट दिया तो आपको ये नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो ये नुकसान आपके साथ हो सकता है। तो ये चुनाव के समय में तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी और ये बढ़ेगा आने वाले समय में, जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नजदीक आएगी और ये सारी चीजें होती रहेगी। आप जो जिस बात कर रहे हैं कि ईवीएम पे जो उस पे क्वेश्चन मार्क, तो ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क करना ये पहली बार नहीं है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो अभी वाला जो पवन खेड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क किया हो, ऐसा नहीं लगता है मुझे। मैंने कहा कि राजू भाई इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे अभी थोड़ी देर बाद जवाब पूछे तो। लेकिन हाँ, ये है कि राजनीतिक दो अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो समय समय पर ईवीएम पर उसके प्रश्न के लाते रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते रहे हैं। ये वाला जो मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोप का मामला है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं राजनीतिक दल कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और सामने वाला जो राजनीतिक दल ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के जो तरीके राजनीतिक दल, वो उसका ही एक हिस्सा होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा, मतदान वही बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। घनश्याम जी, ये आरोप लगाया गया सुंदरानी जी बीजेपी की तरफ से कि आपने इस 22 बिंदुओं में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया कि 15 साल में बीजेपी के शासन में अमुक व्यक्ति को, उद्योगपति को, अडानी को क्या क्या आवंटित कर दिया गया। उल्टा सवाल पूछ लिया गया कि 5 साल में आपने क्या कर दिया साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मैं वही कहना चाह रहा था जब मैं इस पॉम्पलेट को दिखा था। आपने कहा इस पर बात नहीं करेंगे, बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे आशय है, क्योंकि इन आरोपों के साथ तर्क भी हैं, और जो तर्क की आवश्यकता पड़ रही है, जिस बात को कह रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी बड़े भाई, वो तर्क भी हम आपको सिलसिलेवार दे सकते हैं, लेकिन डिबेट का समय मुझे लगता है कम पड़ेगा। लेकिन जहां तक रही बात, जिस प्रश्न को आप लगातार कर रहे हैं कि चुनाव के पहले ईवीएम पर प्रश्न, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, चुनाव के पहले ईवीएम पर प्रश्न नहीं, ये एक सांकेतिक प्रश्न है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो ईवीएम वीवीपैट से कहीं न कहीं इन घोटालों में अडानी जी का नाम निकलेगा। ये सांकेतिक है। लेकिन दुख की बात यह है कि 15 साल में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी जिस बात को कह रहे हैं कि अडानी ने कितने चंदे दिए, अडानी को कितने आपने ठेका दिया, अगर इसकी बात होगी तो पोल खुलेगी तो बाहर दूर तक जाएगी। अरे आप तो बहुत बेबाक नेता हैं, पोल खोलिए ना, दिक्कत किस बात की है। डॉक्टर साहब आपको बता दूं, कोयले के किसी भी निर्णय का पूरा आधार कहीं पर होता है तो वो केंद्र सरकार के पास होता है। बिल्कुल सही। और जिस प्रकार से कोरबा से रायगढ़ से लगे हुए क्षेत्रों में लेमरू प्रोजेक्ट में जिस तरीके से कोल खनन के लिए अडानी को ठेका दिया गया है, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी हम पर लगाती है, ये केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार ने दिया हुआ है। हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने 12 पत्र लिखे हैं केंद्र सरकार को कि लेमरू प्रोजेक्ट में आने वाले कई ऐसे क्षेत्र हैं, गांव हैं, जहां पर कोल माइनिंग नहीं खोदी जा सकती, लेकिन आज तक उस पर कोई जवाब केंद्र सरकार का नहीं आया। तो गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। देश को बेचने का काम तो ये कर ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बिकने नहीं दिया जाएगा। हमारे ये आरोप इसलिए हैं कि जिस प्रकार से एनएमडीसी की एक संरचना इस प्रदेश ने की थी कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आदिवासी संपन्न होगा, जब उसके निजीकरण की बात आप नहीं मान रहे हैं कि उसको निजीकरण से हटाया जाए, तो आपसे कैसी अपेक्षा की जा सकती है। हमारे आरोप तथ्यात्मक है डॉक्टर साहब। गुमराह करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, आप लोग केवल गुमराह कर रहे हैं। कोयले का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के माथे पे क्यों आप डाल देते हैं अपनी बातों को? डॉक्टर साहब, राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, बड़ी चतुराई से वो जवाब दे गए। लेकिन ये बता दें कि जितने भी आवंटन केंद्र से होते हैं उसकी एनओसी और लेमरू प्रोजेक्ट में जो कोयला खनन की
परमिशन किसने दी, एनओसी किसने दी? बिना राज्य सरकार की एनओसी से कोई केंद्र सरकार किसी को खदान आवंटित नहीं कर सकती है। राज्य सरकार की बिल्कुल नहीं दी जा सकती। कोई भी केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की एनओसी के कोई भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। अरे आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपसे तो ये बताइए ना कि पंजे छाप के वोट देने से क्या शराब का घोटाला फिर से होगा? क्या शराब का पैसा, शराब की काली कमाई का पैसा दिल्ली जाएगा? शराब की काली कमाई का पैसा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर और प्लेन में घूमने के लिए जाएगा। और इस बात काली कमाई का बीच में मत बोलिए राजू भाई, मैंने आपको प्यार से सुना है। आपकी काली कमाई का पैसा, शराब घोटाले का पैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाए, असम के चुनाव में जाए, यही पंजा छाप को वोट देने का परिणाम होगा। अगर आपका पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चलाए, उसके लिए पैसा जाएगा। इसके लिए आपको सरकार चाहिए, इसके लिए आप कोयले का घोटाला करेंगे, आप इसके लिए रेती का घोटाला करेंगे, और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी। आप कहिए ना 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कौन सी खदान आवंटित की? आप कहिए ना, डॉक्टर रमन सिंह जी पे ये चार्जेस है। 5 साल तक आप क्या करते रहे, ये बताइए ना आरोप पत्र में कि 5 साल में हमने ये मुद्दा उठाया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये घोटाला किया, इस खंडान का आवंटन गलत किया, इसको एनओसी मोदी जी ने गलत दी। आप तथ्यात्मक बात करिए ना, गैर तथ्यों के बात करोगे तो इसका कोई सवाल थोड़ी है। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, बिल्कुल समझदार है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, जनता के आप तमाम सेवक है। जनता जिसको जहां मौका देती है वहां बैठ जाती है। राजनीतिक दलें, राजू जी आप जवाब दे रहे थे, आप पहले जवाब। दुख का विषय यह है, जिस प्रकार से 15 सालों में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की एक सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंका 2018 में। 36,000 करोड़ के नान घोटाले पर आज तक केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। तथ्यात्मक आरोप है। पनामा पेपर्स लीक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का किस तरीके से पैसा लगा, वो पता जो कवर्धा के क्षेत्र में है, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह का परिवार रहता है। आरोप की बात कर रहे हैं, मैं आरोप की लंबी फर्सियत लेके बैठ सकता हूं डॉक्टर साहब, मुझे समय दीजिएगा। लेकिन समय तो इस बात का है कि जिस प्रकार से केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार अडानी के हाथों देश को बेचना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, और हम इसीलिए कहते हैं कि भाजपा को वोट देने का मतलब है छत्तीसगढ़ में नगरनार को बेचना। अरे कांग्रेस को वोट देने का मतलब है शराब का घोटाला करना, किसानों को कांग्रेस को वोट देने का मतलब है रेत का घोटाला करना, बिजली को बेचना, कांग्रेस का वोट देने का मतलब है कि बलात्कार बहनों का करवाना, को वोट देने का मतलब है सुरक्षा का जीवन जीने लो। राज्य के आज एक छात्र की हत्या हो गई, ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। लगातार 15 सालों में हमने इस बात को देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का दोहन किया, और उसका जवाब उन्होंने 2018 में लिया है, और 2023 में भी इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने। ठीक है, बिल्कुल। मैं आप दोनों मेहमानों का रुख करूंगा। एक बार संजीव जी को मैं फिर से एक बार इन कर लेता हूं। संजीव जी, तमाम बातें आप सुन रहे हो, मुस्कुरा भी रहे, आप स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, शायद आपको तकनीकी तौर पे ना दिखाई पड़े, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आप दोनों तर्कों को सुन के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सर, सवाल तो ये है कि आपने कहा कि ये गतिविधियां, ये आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगी, लेकिन क्या सच में बीजेपी को वोट देने से ऐसा होगा? और सुंदरानी जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने से ऐसा होगा, तो जनता क्या करे, किसके पास जाए? देखिए, आपका जो सवाल है कि बीजेपी को वोट देने से क्या सच में ऐसा होगा, ये सुंदरानी जी बता पाएंगे, और क्या कांग्रेस को वोट देने से ऐसा होगा, ये राजू भाई बता पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता उसी को चुनती है जिसको वो पसंद करती है, जिसको ऐसा लगता है। जनता को राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वक्त क्यों दिया जाता है अपना प्रचार करने के लिए? उसका मतलब ये होता है कि चुनाव आयोग और वो सारे जो भी यहाँ की जो मशीनरी है वो ये चाहती है कि भी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात से जनता तक रखें, अपने उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या वादे कर रहे हैं, उस वादे को किस तरह से पूरा करेंगे, क्या तरीके अपनाएंगे, क्या करेंगे, उनके लिए क्या, उनके हक में क्या क्या चीजें होंगी, वो जनता उसको समझे, और जनता उस अपने हिसाब से जिस किसी भी पार्टी को, वो चाहे कोई राजनीतिक दल कोई भी हो, उसको समझे और फिर उसके हिसाब से जनता अपना चुनाव करे, मतदान करे। तो यही होता है, और यही आने वाले समय में लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है राजनीतिक दलें, क्या क्या तरीके वो समझते हैं, क्या वादे करते हैं, किस तरह से वो वादों को पूरा करने की जवाबदारी लेते हैं, ये सारी चीजें वो राजनीतिक दल के हिस्से में रहता है।
तो आने वाले वक्त है वो मैंने फिर कह रहा हूँ गौरव जी कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो कांग्रेस की लिस्ट भी नहीं आई है, लिस्ट आने के बाद तो नहीं होने वाली है। कुछ राजनीतिक दल और अलग से जो उनकी भी लिस्ट आने वाली है, जो नए भी आए हैं यहाँ पे, कुछ जैसे आप जैसे हैं आम आदमी पार्टी जैसे सभी लोग भी हैं जो अभी एक बार के चुनाव में अपना मत आजमा रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीजें होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए जनता को, और उस हिसाब से फिर फैसला करना चाहिए कि कौन उसके पक्ष में बेहतर तरीके से काम कर सकता है और कौन अपनी वादे को कर सकता है, क्या कर सकता है। तो वो जनता उसके लिए समझदार भी है। अब तो 1951 से लेकर अब 2023 तक बहुत काफी कुछ और काफी कुछ। मैं आ रहा हूँ घनश्याम जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल सही घनश्याम जी, आपने 22 बिंदुओं पे जारी तो कर दिया कि बीजेपी को वोट देने से ये होगा। बीजेपी कह रही है वो बिना बिंदुओं को लगातार बता रही है कि कांग्रेस को वोट देने से ये होगा। तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, विपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पर आरोप लगाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष कुछ ऐसी हो चली है कि सरकार का विरोध करते करते ये जनता की हितकारी योजनाओं का भी विरोध करने लगे हैं, और जिसको छत्तीसगढ़िया बेहतर रूप से समझ रहा है। डॉक्टर साहब, ये प्रमाण की बात करते हैं। बस्तर के लोहांडीगुड़ा में इनकी 15 साल की सरकार ने टाटा को संयंत्र लगाने के लिए आदिवासियों की जमीनें छीनी थी। हमने उसकी सड़क की लड़ाई लड़ी थी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने उन आदिवासियों को उनकी जमीनें लौटाने का काम किया है। रायगढ़ हो, कोरबा हो, वहां से लगी हुई जितनी कोल माइंस की जमीनें हैं, जिन जमीनों को इन्होंने कहीं ना कहीं वन क्षेत्र का रकबा कम करके अडानी जी और उनसे लगे हुए मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन कोल के खनन के लिए इन्होंने दिया, जिसको भी कहीं ना कहीं ये सरकार ने अपने दम पर ग्रामीण की आम सभा बुलाकर लड़ाई लड़कर उन जमीनों को भी लौटाने का काम किया। ये प्रमाण की किस बात की बात कर रहे हैं? जनता के बीच में सब कुछ सही है। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो हमें उसका परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का दोहन किया, उसका परिणाम 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। और ये वही गलतियां फिर से 2018 के लिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी इन्हें 2023 में भोगना पड़ेगा। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करें, छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कहां है वो अच्छे दिन, कहां है वो 15 लाख, कहां है वो महंगाई दूर करने की बातें। बहुत सारे सवाल है डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछेगी जब ये जनता के बीच। चलिए सुंदरानी जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा, समय का अभाव है, कि क्या जनता इन बातों पे भरोसा जताएगी? और जो सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग दोहन पे खाली लगे रहे 15 सालों तक, कुछ आप लोगों ने धरातल पे किया? डॉक्टर साहब, ये जो मेरे हाथ में कांग्रेस का पॉम्पलेट है, पवन खेड़ा जी ने इसको जारी किया है। इसमें एक भी आरोप 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, ये आरोप पत्र नहीं है। पहले इस बात को अरे आपने तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। आपने 9 साल की मोदी जी की सरकार पे कोई आरोप नहीं। अरे आपको बीच में बोलने का हक नहीं है राजू भाई, आपको बीच में बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है बीच में। अरे ये आपका खोखला सिद्ध होगा, आपका ये पॉम्पलेट खोखला है, ये आरोप पत्र नहीं है। सुंदरानी जी, जनता के अदालत में आप लोग पहुंच चुके हैं, आपने अपने चेहरे डिक्लेयर कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से भी 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। जनता तय कर लेगी आरोप पत्र है या केवल हवा हवाई है, या फिर कांग्रेस को वोट देने से क्या नफा नुकसान होगा और भाजपा को वोट देने से क्या नफा नुकसान होगा। कुल मिला के जनता जनार्दन तय करेगी कि छत्तीसगढ़ में किसे वोट देने से क्या होगा और किसे उस सिंहासन पे बैठाएगी। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। घनश्याम जी आपका भी शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की उल्टी गिनती सुबह हो चुकी है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किनके बातों और दावों पे भरोसा करती है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।